जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का ज्योग्राफी का टॉप 40 इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना है और हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन अब आपका एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है और आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और दोस्तों अब आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कवर कराए ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैंने सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। यदि आपने सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसका प्रतिपादन जो है वो इनमें से किसके द्वारा किया गया था, तो एडविन हब्बल। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, एडविन हब्बल ने दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत को दिया था। ऑप्शन घ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। दोस्तों ये जो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी। दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता। दोस्तों कभी एग्जाम में आंतरिक ग्रह पूछा जाता है और कभी बाह्य ग्रह पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह समझ लेते हैं दोस्तों। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है दोस्तों ये आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और बाह्य ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और ये सभी बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा गया, अन्य आपसे बाह्य ग्रह पूछा गया। ठीक है, तो शुक्र की बात करें तो ये आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है, पृथ्वी भी आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है और मंगल भी आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों ये जो शनि है ये बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। दोस्तों इनमें से कौन से युग को डायनासोर का युग कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जुरासिक। ठीक है, जुरासिक को दोस्तों डायनासोर का युग कहा जाता है, ऑप्शन ग सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की बात करें तो आज से लगभग कितना वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो चुका था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, यानी ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा। दोस्तों मानव के लिए देखा जाए तो वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा, तो ऑक्सीजन के बिना दोस्तों मानव का जीवन संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ, संतृप्त आर्द्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा संतृप्त आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजाति किस प्रकार के वन में पाई जाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में दोस्तों पृथ्वी की लगभग 50% जो वनस्पति है ये पाई जाते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि संकटतापन पौधों और जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ये सभी सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUNC, ठीक है। IUNC अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा दोस्तों ये जारी किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जैव विविधता की बात करें तो ये जंतु के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पौधे के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ग और ख दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन, दोस्तों आप लोग सभी VVI कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था। तो दोस्तों 1992 ईस्वी में ये जो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था, तो रियो डी जनेरा जो कि ब्राजील में है। ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कर्णात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये जो कथन दिया गया है, ये इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता दिए थे, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख, अल्फ्रेड हैटनर, ठीक है। अल्फ्रेड हैटनर का कथन है दोस्तों कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कर्णात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की भिन्नता का अध्ययन करता है, तो ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जाता है। दोस्तों इनमें से भौतिक लक्षण किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ख, मैदान, ठीक है। मैदान जो है दोस्तों जो कि भौतिक लक्षण है, ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बंदरगाह की बात करें तो ये मानव द्वारा बनाया जाता है, सड़क की बात करें तो ये भी मानव द्वारा बनाया जाता है, जल उद्यान की बात करें तो ये भी मानव द्वारा बनाया जाता है, लेकिन दोस्तों मैदान जो है ये प्रकृति के द्वारा बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है। दोस्तों ये पृथ्वी से उत्पत्ति संबंधित निहारिका परिकल्पना जो है इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता ने दिया था, तो सही आंसर हो जाएगा लाप्लास महोदय, ठीक है। लाप्लास के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों खगोलीय दूरी की बात करें तो ये किससे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष, ठीक है। इससे क्या मापा जाता है, प्रकाश वर्ष, राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है। दोस्तों भूकंप तरंग को टोटल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। PSL, ठीक है, यानी प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और तृतीय तरंग। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा तरंग है जो कि तरल और ठोस दोनों में गमन करती है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे का पी तरंग, ठीक है। पी तरंग राइट आंसर होगा, यानी प्राथमिक तरंग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जॉवियन ग्रह का उदाहरण है। दोस्तों मैंने आपको बताया दोस्तों पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह, ठीक है, आंतरिक और बाह्य ग्रह। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ, ठीक है। बृहस्पति दोस्तों जॉवियन ग्रह का उदाहरण है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से बाह्य ग्रह का उदाहरण, ठीक है। जॉवियन ग्रह को ही दोस्तों बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो बुध, शुक्र और मंगल ये तो दोस्तों आंतरिक ग्रह हो जाएंगे, लेकिन ये जो बृहस्पति है ये जॉवियन ग्रह यानी बाह्य ग्रह हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण। दोस्तों पार्थिव ग्रह कहने का मतलब है कि आंतरिक ग्रह, ठीक है। आंतरिक ग्रह का उदाहरण कौन सा दोस्तों, तो शुक्र, यानी बुध और शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। ये चारों आंतरिक ग्रह हैं। बाकी ये जो शनि, बृहस्पति और नेपच्यून है ये कौन सा ग्रह है, तो ये बाह्य ग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। दोस्तों ये पृथ्वी की उत्पत्ति है आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था, तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख सही उत्तर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी। दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो 6370 किलोमीटर, ठीक है। 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। ऑप्शन नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 6370 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता जो मापा जाता है ये कौन सा स्केल पर मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल पर। ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा रिक्टर स्केल, ठीक है। और दोस्तों भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंप का अध्ययन जो है ये सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। भूकंप का अध्ययन क्या कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है कि ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। दोस्तों ये जो ग्रेनाइट है इनमें से कौन सा प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे का अग्नीय चट्टान का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा अग्नीय चट्टान, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया। दोस्तों ये जो संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन है कि इनमें से किसके द्वारा किया गया है, तो ये दोस्तों आर्थर होम्स के द्वारा किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा आर्थर होम्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। दोस्तों ये सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत है, इनमें से किसके द्वारा दिया गया है, तो ये हैरिस हेस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, हैरिस हेस, यानी ऑप्शन ग सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते हैं जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको रिवीजन के उद्देश्य से हर एक क्वेश्चन को कवर कर लेना है, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन न हो, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तभी आप वहाँ पे सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार का चट्टान का निर्माण होता है। दोस्तों जब मैग्मा ठंडा होता है तो कौन से प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अग्निय चट्टान। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही उत्तर हो जाएगा अग्निय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। दोस्तों ये जो संगमरमर है ये कौन सा प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो कायंत्रित चट्टान। ठीक है, कायंत्रित चट्टान का उदाहरण ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था। दोस्तों ये प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन है, इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता ने दिए थे, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे का कॉल रिटर। ठीक है, कॉल रिटर ने दोस्तों प्रादेशिक उपागम का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया। दोस्तों जो क्रमबद्ध भूगोल है ये किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हम्बोल्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकर्म विधि भी कहते हैं। दोस्तों भूगोल के कौन सा उपागम विधि को प्रकर्ण विधि भी कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे का क्रमबद्ध उपागम। ठीक है, क्रमबद्ध उपागम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था। दोस्तों यानी कहने का मतलब यह है कि पूरा पृथ्वी का जो परिक्रमा है ये समुद्र मार्ग से, इनमें से कौन से व्यक्ति ने पूरे परिक्रमा किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख मैगलन ने दोस्तों पृथ्वी का परिक्रमा समुद्र के मार्ग से किया था। ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा मैगलन। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो दोस्तों इस पृथ्वी को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसकी आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, भूपरपट्टी, ठीक है, भूपरपट्टी, मेंटल और कोर। ठीक है, तो आंतरिक संरचना आपको पूछा गया है, तो आंतरिक संरचना कौन हो जाएगा दोस्तों, तो कोर या फिर क्रोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भू संचलन किससे उत्पन्न होता है। दोस्तों ये भू संचलन है ये इनमें से किससे उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की प्रक्रिया है। दोस्तों ये ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख यह एक आकस्मिक क्रियाएं हैं, यानी भूकंप और ज्वालामुखी आता है तो किसी को बता करके नहीं आता, ये अचानक आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा आकस्मिक क्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों वायुमंडल में देखा जाए तो सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। ठीक है, कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों, तो 78.8% जो है दोस्तों ये नाइट्रोजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना परसेंट पाया जाता है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है। दोस्तों मौसम की बात करें तो जितने भी मौसम संबंधित सभी घटनाएं जो होती है ये कौन सा मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल को बात करें तो इसे टोटल 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में दोस्तों, तो क्षोभ मंडल, ठीक है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, जिसमें से दोस्तों वायुयान उड़ाने के लिए सबसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन सा है दोस्तों, तो समताप मंडल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, समताप मंडल जो है तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, और क्षोभ मंडल में सभी मौसमी संबंधित घटनाएं होती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। दोस्तों इनमें से कौन सा है जो कि वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो सही आंसर होगा संघनन। ठीक है, संघनन को वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 5 जून को जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है। तो दोस्तों जीव मंडल की बात करें तो इसे कौन प्रदूषित कर रहा है, तो औद्योगिक विकास जो दोस्तों ये जैव मंडल को काफी ज्यादा प्रदूषित कर रहा है, यानी ऑप्शन ग सही उत्तर होगा औद्योगिक विकास। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल है। ठीक है, और दोस्तों इसी तरह और भी यदि आप सेट बाय सेट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से 5 सेट कवर कराया जाएगा। ठीक है, और यदि आप 5 सेट पढ़कर चले जाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और 5 सेट पढ़ लेना है। ठीक है, और सेट 1 का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है, यदि आपने नहीं देखे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जाकर के देख ले। ठीक है, तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।